ताकि परिश्रम कुछ चीज के लिए करो जिसमें तुम्हारा वास्तविक लाभ होगा। इसलिए शास्त्र में कहते हैं तपो दिव्य पुत्र का जीन शुद्धेत सत्या। परिश्रम करो, तपस्या करो, किस लिए? दिव्य वस्तु लाभ करने के लिए, केवल सुअर का ऐसा खाने के लिए और इंद्रिय तर्पण करने के लिए नहीं, वो परिश्रम नहीं। तपो दिव्यम पुत्र का जीन शुद्धेत सत्या। सब हम लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, परंतु भगवान बताते हैं न जाते ना मृत्यते वा कदाचित। इसको समझने के लिए कोई प्रस्तुत नहीं है। जो जीवात्मा जो है उसको जन्म मृत्यु नहीं होता। बाकी प्रैक्टिकल फील्ड में हम देखते हैं हमारा जन्म भी होता है, मरण भी होता है। तो इसको हम लोग कोई सोचता ही नहीं, ये क्या चीज है? या जन्म मृत्यु तो होने वाला नहीं है। ये परिस्थिति में क्यों हम पड़ गया जो हमारा जन्म भी होता है, मृत्यु भी होता है, और जन्म मृत्यु का बीच में रोग भी होता है, शोक भी होता है। और भगवान स्वयं बताते हैं जो तुम्हारा असल प्रॉब्लम क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, दिस इज योर प्रॉब्लम। तुम थोड़े थोड़े प्रॉब्लम के लिए, सोल्यूशन के लिए बड़े बड़े सब प्लान बनाते हो। इदम अद्दम माया लब्धम इदम प्राप्त से पुनर्धनम। आज इतना तक बैंक बैलेंस हुआ और कल फिर कमाएंगे तो इतना बैंक बैलेंस हो जाएगा। ये जो आसुरिक प्लान है, भगवद गीता 16 चैप्टर में अच्छी तरह से बताया गया है। जगदाहु अनिश्चिरम, भगवान कुछ है नहीं। ये तो किवन्नत काम हेतुकम, ये सब सिद्धांत सब चल रहा है। कम से कम भारतवर्ष में तो नहीं चलना चाहिए, है सब जगह में ही चल रहा है, इधर ही चल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु का मिशन यही है और कुछ नहीं। जो ये जो सब मूर्ख लोग अज्ञान में सब ढके हुए हैं, इसको जगाओ। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है और वो जगाने का काम है भारतवासी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि से मनुष्य जन्म हईल जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। ये भारत भूमि का मिशन है, परोपकार। और देश का हो सकता है कि दूसरे देश को खूब लूटो और धन ले आओ, जिसके लिए मुसलमान भी इधर आया था, मोहम्मद गौरी, और वो सज्जन मोर अंग्रेज भी आया था पहले। जो इंडिया में चलो, इंडिया को कैसे लूट किया जाए। ये दूसरे देश का मिशन हो सकता है। उधर से क्रिश्चियन मिशनरी भी आते हैं अपना एम्पायर स्टैब्लिश करने के लिए। इसीलिए ये जो हम लोग मूवमेंट चला रहे हैं, अनेक व्यक्ति संदेह करते हैं कि अमेरिकन लोग CIA इधर आए हैं, बट ये बात नहीं है। CIA वैष्णव होकर के नाचेगा और मांस मछली सब छोड़ देगा, CIA का क्या जरूरत है? ये वैष्णव होने का क्या जरूरत है? CIA की ऐसा और दूसरी तरह से काम नहीं कर सकता था। ये भ्रम है। ये लोग वास्तविक वैष्णव है। वैष्णवी जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए, शास्त्र का निषेध है। वैष्णव की जाति का भीतर भी है नहीं। हमारा मूवमेंट में अमेरिकन है, यूरोपियन है, अफ्रीकन है, ईरानियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सब है। वो अपना जाति सब भूल गया। वो जीव का जो स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, वो अपने को समझते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का दास। बस गोपी भक्तु पद को मलो दास दास दासानुदास, ये चैतन्य महाप्रभु सिखाया। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मैं ब्राह्मण नहीं है, मैं क्षत्रिय नहीं है,
मैं वैश्य नहीं है, मैं सन्यासी नहीं है, मैं वानप्रस्थ नहीं है, मैं ब्रह्मचारी है नहीं, वर्णाश्रम को डिनाई कर दिया। तब है क्या न गोपी भट्टु पद कमल हो दास दास दासान उदास। जो गोपी को जो पालन करते हैं भगवान कृष्णा, उनका दास 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 100 टाइम दास के नीचे। ये चैतन्य महाप्रभु का परिचय। और इसी को सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु सबको निर्देश दिया, हुक्म दिया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आमार आज्ञाए गुरु हइया तारो यही देश, जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। बस ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी है। जो आप लोग सब गुरु हो जाइए, तो गुरु होके फिर क्या करने पड़ेगा न, जहां तुम वर्तमान है उसको उद्धार करो। आप लोग गृहस्थ है, घर में है, बाल बच्चे लेकर के उधर ही करो। अपना पत्नी, लड़के, नौकर, चाकर, उसको गुरु बन जाओ, उद्धार करो। ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं, और ज्यादा कर सकते हैं तो सोसाइटी में कीजिए, कम्युनिटी में कीजिए, देश में नेशन वाइड कीजिए, जैसे जैसा सामर्थ्य है। परंतु आप गुरु बन जाइए, सबको उद्धार कीजिए। ये चैतन्य महाप्रभु। हमार आज्ञा गुरु हैया तारो यही देश। और फिर हम तो विद्वान नहीं है, मैं गुरु कैसे बन जाए? गुरु होने करके विद्वान विद्या बत्ता चाहिए, सब चाहिए, वो साहे नहीं था। नहीं, कुछ विद्या बत्ता तुमको जरूरत नहीं है। जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। बस केवल कृष्ण जो बताए हैं उसको सुना दो, बस तुम गुरु हो गए। ये चैतन्य। तो हम लोग ये जो प्रदेश में जाकर के गुरु बन के बैठे हुए हैं, ये लोग सब मान लिया, ऐसे वही काम किया। कुछ मैजिक, सोना बनाना और कुछ करना कि कोई पेट का बीमार है, कोई सिर का बीमार है, उसको अच्छा कर देना, ये सब हम लोग कुछ जानते हैं। बस हमारा यही काम है कि जारे दाखो तारे कहो कृष्ण। लेकिन जो भगवान कृष्ण है, और भगवान कृष्ण ये बताते हैं, क्या बताते हैं? मन मना भव मद भक्त मज्जाजी मांग नमस्कुर। 4 चीज करो, सब समय हमारा चिंतन करो, हमारा भक्त हो जाओ, और कम से कम एक नमस्कार तो करो। तो कौन नहीं कर सकता? जिंदगी बालक सब करते, ये हम लोग नहीं कर सकते। ज्यादा पंडित, ज्यादा धार्मिक होने का कोई जरूरत ही नहीं। ज्यादा उस्ताद बनने का कोई जरूरत नहीं, न मैजिक दिखाने का भी। बस 4 चीज अगर सीख ले, मन मना भव मद भक्त मज्जाज ममी वैश्य असंशय। भगवान एश्योरेंस दे रहा है, जो मैं तुमको विश्वास दिलाया, बस तुम हमारे पास आओ। ये 4 चीज कर, इससे सरल धर्मपंथा क्या हो सकता? और आखिरी में बता दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कोई मुश्किल नहीं है, सबको ही कर सकते हैं, और कोई इसमें मुश्किल नहीं है। भगवान सबके लिए है, खाली हिंदू के लिए नहीं है, भारतीय के लिए नहीं है। सर्वजोनि सुकौन्तेय और संभवन्ति। पशु पक्षी कीट पतंगा सबके लिए है भगवान कृष्ण। कहीं नहीं बोला जहां भारतीय के लिए है, हिंदू के लिए। ये हो रहा है, इसमें सब योगदान कीजिए। ये हम लोग का निवेदन है। जो इसका ग्राहक है बहुत है, वो सब भौतिक सभ्यता से बिल्कुल घृणा होगी। कम से कम कुछ व्यक्ति का जरूर हुआ है, और वो चाहते हैं इसी। और इसीलिए भारत से कोई
साधु सन्यासी उधर पहुंचते हैं तो सब घेर लेता है। बाकी ये सब जुआ चोरी करता है, कोई मेडिटेशन सिखाता है, कोई और कुछ ठगबाजी जिम्नास्टिक सिखाता है। बाकी असल बात जो है, जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, खुद ही कृष्ण बन जाते। ये सब जुआ चोरी चल रहा है। इसमें आज तक हिस्से में एक भी कृष्ण भक्त नहीं बना था। और जब हम लोग चैतन्य महाप्रभु का मिशन लिया, जारे देखो तारे कहो के देखिए कितने, ये फैक्ट है। हाँ, 100 वर्ष पहले विवेकानंद गया था, उसका प्रचार और सब गए थे, ताकि एक भी कृष्ण भक्त नहीं बना सका। एक आज देखिए हजारों है। क्या हम उनको घूस दिया है कि नहीं? चीज जो है वो जो चैतन्य महाप्रभु बताए हैं, तो भगवत गीता की जो वाणी है उसमें हेर फेर करके, जुआ चोरी करके, बदमाशी करके दुनिया को सर्वनाश नहीं करो। जैसा भगवान बताया है उसको बता दो, तुम्हारा उपकार ये बात। तो हमारा इतना ही निवेदन आप लोग से है, क्योंकि आप लोग सब कृष्ण का देश का ही है, कृष्ण आप ही का है। आप लोग को सब इसमें ज्वाइन करना चाहिए। और ये चैतन्य महाप्रभु की मिशन है, खाली मथुरा के वृंदावन के नहीं। भगवान कृष्ण को मानते नहीं ऐसा कोई भारतीय तो है ही नहीं। वो दूसरा मत का होते हुए भी भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी सभी मानते हैं। हमको तो जब पूछते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस भारत में कितने हैं, हम सब है मिलियंस। कृष्ण को मानते हैं नहीं ऐसा भारतवर्ष में कोई नहीं। मुसलमान भी है, वो भी मानते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस। ये हम जवाब देते हैं। वास्तविक बात भी है। तो आप लोग से विशेष है कि आप लोग मथुरावासी हैं, तो ये कृष्ण मिशन बड़ा सीरियसली लीजिए और ये हमारा संस्थान में सब ज्वाइन कीजिए, जिसको ये संस्थान का कार्यक्रम और आगे बढ़ सके, इसमें सब सहाय कीजिए। आप लोग भी आइए, ये हम आप लोग से निवेदन है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण, सब गुरु बन जाइए। थैंक यू वेरी मच। को प्रचार किया, कितना खर्च किया, ये अभी का खर्च कितना फॉरेन बिजनेस हॉल है, लाखों करोड़ रुपया ये बाइबल सोसाइटी में देता है प्रचार करने के लिए, सारा दुनिया। नहीं, वो जो उत्तर हो रहा है उसका कारण ये है कि उनमें विचार भेद नहीं है। जैसा कि हम अनर्थ निकालते हैं, अनर्थ निकालते हैं, सदर्शीकृत हो जाता है। विचार तो भेद होगा, मूर्ख पंडित से विचार भेद होगा, चले मूर्खाय उपदेश अभी को पाए निश्चित। बाकी कौन सी विचार हमको ग्रहण करने चाहिए, वो जो परंपरा है वो विचार हमको तब हमारा मंगल हो। और अब हम अगर अपना विचार रखते हैं, हम जो समझे वो नहीं चाहिए, वो कभी अच्छे से ये भगवान का एवं परंपरा सकालीन और जोग नष्ट पर, वो विचार जब नष्ट होगा वो जोग ही नष्ट होगा। इसलिए भगवान अर्जुन का थ्रू से फिर परंपरा बनाया। और ये भी होता है कि वो परंपरा में कौन आ सकेगा, भक्तों से प्रियो से राज संग भेद उत्तम, वो परंपरा भगवान भक्त से हो सकता है। स्कॉलर सेंस नहीं हो। अर्जुन कोई स्कॉलर भी नहीं थे और वेदांति भी नहीं, राज जाने वाला सोल्जर छत्री, उनको भगवान परंपरा किया जब भक्तों से नहीं, किंतु तुम हमारा भक्त है इसलिए तुमको हम इसको दे रहा हूं।
अब अर्जुन को ऑथराइज किया परंपरा से, और अर्जुन जैसा समझा वो भी लिखा हुआ है। अर्जुन का कहना कि आप जो है परब्रह्म, तो अर्जुन का हिसाब से भगवान को मान लिया जाए परब्रह्म, परब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान, तो फिर काम में जाएगा। अर्जुन जो बताते हैं कि परब्रह्म है, और कोई पॉलिटिशियन बोल दिया हमारा जो कृष्ण है वो कोई और कुछ है, हमारा इमेजिनेशन का कृष्ण हमारा भगवान किसी का इमेजिनेशन करो तो ये सकता है। एक एक आदमी अपना इमेजिनेशन करता है, कल्पना से भगवान बनाए, तो भगवान किसी का कल्पना कर भी नहीं तो भगवान कैसे हो। और बड़े बड़े स्वामी लोग बोलते हैं हाँ जो कुछ आप कल्पना कीजिए सब कुछ है। और भगवान बोलता है मूढ़ा, एक मूढ़ा कुछ कल्पना किया ठीक है, अब जानती मांग मूढ़ा, हम कल्पना क्या कृष्ण ही है, तो वो तो हम तो मूढ़ा है, तो हमारी कल्पना ठीक है, ये सोचो। तो कल्पना क्यों मारते हैं? तो कल्पना क्यों मारते हैं? कल्पना तो होता ही है, मन का काम ही है कल्पना करना, छोड़ देना, यही तो मन का काम। और क्या काम, एक चीज कल्पना करे और 2 मिनट बाद उसको फिर छोड़। चंचल ही मन कृष्ण प्रमादी बड़ो, मन का काम ही है चंचल। छोटा बच्चा है तो उसका कल्पना क्या होगा, बेकार है। जो चंचल मन है उसको कल्पना से क्या है, जानवर है। कल्पना की अर्थ से कुछ काम नहीं करेगा। जो असल अर्थ है, जो मनोधर्म से आगे है, मनोधर्म में जो है मेंटल कॉन्क्लॉक्शन, उसका अर्थ कुछ नहीं, वो सब बेकार है। होता तो है, उसका कौन लेता, तो वो गाला लोग लेता है, पहचान भी लेता है। छोटा बच्चा माँ को बहुत सामान दिया, हमको चाँद दी, तो चाँद दीजिए, चाँद अभी मिल सके, तो माता जी इसको कायना मिला दिया, ले चाँद, उसमें जो पर्चा है वो समझा चाँद मिल। क्योंकि कल्पना करता है, इसलिए उसको ठगाने पड़ता है। माँ बाप भी ठगाते हैं, क्या करें, नहीं तो रोएगा। कौन हुक्म देने वाला है? तो मूर्ख को ही बोलता है, और जो जानते हैं वो जानते, राम भी जो है कृष्ण भी वही है। अलग रामायण बोलने का कोई जरूरत नहीं। भगवद गीता में बताया है, जो लड़ाई करने वाले का भीतर मैं रामचंद्र हूं। तो भगवान जो बोलता है, भगवान रामचंद्र भी भगवान है, कृष्ण भी, उसमें कोई फर्क नहीं है। ऐसे बोलने के लिए तो बहुत किताबें हैं, एक ही किताब नहीं समझ सकता, सब बोले तो मर जाए। एक भगवद गीता ही नहीं समझ पाता, वाल्मीकि रामायण और महाभारत कितने किताबें हैं, सब ठिकाना है, सब बताते हैं क्या होता है। नहीं तो एक मात्र भगवद गीता है नहीं, सब कुछ है। वो कौन बोलता है जो रामायण नहीं पता है, तो जानता नहीं जो राम कौन है कृष्ण कौन है, वो बोलता है। जो जानता है कि भगवान
कभी राम रूप से आते, कभी कृष्ण रूप से। रामादि मूर्ति से कला नियमीन तिष्ठन नाना अवतारम अकरत भुवनी से किंचित कृष्ण स्वयं समभव परम कुमार गोविंदमादि गुरु। रामादि मूर्ति से भगवान का अनंत रूप, खाली एक राम है क्या? राम नृसिंह बड़ा हो इत्यादि बहुत रूप, यही तो भगवान है ना। अनेक रूप से स्थित होते हुए भी भगवान एक है। अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूप, अनंत रूप है। जैसे एक समुद्र में अनेक प्रकार उजान बह रहे हैं, वही समुद्र है। समुद्र अलग नहीं है, उजान बहुत है, ताकि यही समुद्र एक ही है। इसी प्रकार भगवान एक ही है, अनेक प्रकार होता है उनका। तिष्ठन सब समय है, तो इसलिए शास्त्र पढ़नी चाहिए, शास्त्र को ज्ञान लेना चाहिए, तब से ज्ञान होगा। फिर आइएगा सब शास्त्र का निर्जात उसका चित्र उससे पढ़िए, उसको समझिए, सब शास्त्र ज्ञान कलिजुग के लिए दिया गया है। अनेक कलिजुग में पढ़ नहीं सकेगा। एक भगवत गीता सामने भगवान अपना मुखार बिंदु से बता देगा, उसी को समझो, उसी का कदर कर। एक है तो नहीं, उसको बहुत कदर मुश्किल नहीं। भगवान सरल भाव से बड़ा सुंदर भाषा से और सब चीज समझा दी, उसको भी कदर कर। इतना दुर्भाग्य धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्री समवेतादि सर्व मामका पांडवा शैव अपूर्वता समझे। और कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो है हिस्ट्री है, महाभारत में। महाभारत का अर्थ होता है ग्रेटर इंडिया। और ये लोग सब उड़ा देते हैं कि कभी गाड़ी बुरी कितना बड़ा बदमाशी, हिस्ट्री को उड़ा देते। अब क्या किया जाए? महाभारत की ग्रेटर इंडियन हिस्ट्री, उसमें कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी और कुरुक्षेत्र अभी तक मौजूद है। जो लोग पंजाब गया है उस रास्ता में स्टेशन भी है और सब बड़े बड़े आचार्य लोग मानते हैं। और एक पॉलिटिशियन बोल गया कि कुरुक्षेत्र लड़ाई कभी हुई नहीं थी, ऐसे इमेजिनेशन है, कृष्ण कुछ नहीं। उसके लिए क्या किया? बड़े बड़े आचार्य लोग, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, सब मान्यता दिए हैं, चैतन्य महाप्रभु, सब हमारे जो भारतवर्ष के बड़े बड़े मुख्य व्यक्ति हैं, सब मानते हैं। और एक बीच में कोई मूर्ख बोल दिया। अब ये कलकत्ता में डॉक्टर चटर्जी है, वो बोलता है सीता राम भाई बहन। ऐसे सब हमारा देश में विद्वान बहुत आदमी उसका पीछे लग गया। डॉक्टर चटर्जी बोल दिया। अब ये डॉक्टर चटर्जी विद्वान है ना मूर्ख है, उसको विचार ये सकता है। तब हमारा वेद शास्त्र में वर्णन है सीताराम के विषय और
रावण से लड़ाई सब विस्तृत वर्णन है। ये लोग बोल दिया ये सब कुछ नहीं है, ये भाई है। ये कलियुग है कि अपना अपना सब मत, क्योंकि शास्त्र से कुछ मतलब नहीं है, एक एक मत सब निकालते हैं और सब बोलता है जितना मत है वो सब। इसको बहुत मानते हैं, बड़ा उदार है, जितना मत है सब ठीक है। कि कोई बोले तो बड़ा उदार है, और कोई बोले नहीं ये मत एक मत तो कंजर्वेटिव हो गया। बाकी हम लोग वही बोलते हैं, कृष्ण जो बोलता है ठीक है, सब बेटे तुम मानो नहीं मानो तुम्हारी, हम लोग यही बोलते तो वो काम हो रहा है। जो लोग बोलते हैं सब मत ठीक है, ऐसे बड़े बड़े साधु जोगी सब यूरोप अमेरिका बहुत गए थे, एक भी कृष्ण भक्त नहीं बना, एक हिस्ट्री में नहीं। और हम लोग बोलते हैं यही मत ठीक है, हर कुछ ठीक है, हजारों बन रहा है। हम कंप्रोमाइज नहीं, तो सब ठीक। हम लोग एक कर भगवान श्री कृष्ण, भगवान जो बोलते हैं वो ठीक है, तुम्हारे की चीज लो चलो। There is no need of compromise. Stick to the words of Krishna and he is okay. Why should you make compromise? We never make any compromise. Whatever is spoken in the Bhagavad Gita, that is correct. If you like, you take it. If you don't like, you don't. God is in many forms. God exists in many forms. God is many? God exists in many forms. That's all right. बहुरूपी होते हैं. So what business here was many forms? Krishna says, Mamekam. So why should you not take that? Why should you go to God has many forms? Then all people No, why do you say like that? God says, Mamekam. God has many forms that I have already explained. But you take this form of God. That is your business, Krishna. God has otherwise, how is God if he has no many forms? That I have already explained. Advaita Achyati Anadi Ananta Rupa. limitless. Limitless. तो तुम limitless का तक किधर जाओ? माने हमको उसमें तुम्हारा काम बन गया। गॉड का बात छोड़ देते हैं, गॉड का मैनी रूप है, हम उसका भी देते हैं। ये कोई बुद्धिमान का व्यक्ति जब गॉड बोलता है डायरेक्टली माँ में काम many forms, he has many forms undoubtedly. And how you go to many forms? Many forms, he has many forms undoubtedly. And how you go to many forms? He says, as he says, Ma Mekam, take me along. That is your business. There is no doubt he has many forms. But how you go after many forms? It is only in the Bhagavad Gita where the Lord has emphasized this, that I am God. No other book. Because he is God. And that is from his lips, but more. जब गॉड इंसान बोल रहे हैं और इधर आकर के हिस्ट्री में है कृष्ण मतलब आविर्भूत हुआ वृंदावन में जाते हैं कुछ होते हैं ये सब दीजिए इसका छोड़ देते हैं क्या कारण गॉड मैनी है तो मैनी का पीछे जा मैनी का पीछे जाना ठीक है सरल है सहज है ना एक का पीछे जाना चाहिए तो
यूरोप अमेरिका में इसका सुपर मार्केट, एक दुकान में जाइए सब चीज मिल जाएगा सुपर मार्केट, फिर 10 जगह जाने की जरूरत है। अहम सर्वस्व प्रभव मत्ता सर्वं प्रवर्तते, यही जरूर फ्रूट में पानी दीजिए सब जगह पानी पहुंच जाएगा, पेट में आहार दीजिए सब अंग पुष्ट कर जाए। प्राणोपहारात से गतिज्ञान, आंख में रसगुल्ला नहीं देना पड़े, वो अंधा हो जाए, पेट में दीजिए। हमारा इंद्रिय सब है तो कान में रसगुल्ला दीजिए, आंख में दीजिए, दांत में, ये प्रोसेस है न। एक जगह में दीजिए यहाँ रसगुल्ला और सब जगह पहुंच जाए तो ठीक है। अगर कोई आर्ग्यूमेंट बोलता है ये सब शरीर का अंग प्रत्यंग है तो छिद्र है, इस छिद्र में क्यों दिया जाए, कोई भी छिद्र में दे दो उसमें काम बनेगा, गधा का काम, कोई भी छिद्र में दे। अलग अलग छिद्र है, अलग अलग काम के लिए है, बाकी जब आप आहार करेंगे तो एक ही छिद्र माँ में कम। यदि भगवान से संपर्क बनाने चाहते हैं माँ में, ये नहीं भगवान का करोड़ों रूप है वो सब छिद्र में होता है, ये गधा का काम। जब भगवान स्वयं बोलता है माँ में कम, उसको क्यों लेंगे, ये सब बदमाशी है। माने आएगा आप पंडित है, अपने बात में शरणम का अर्थ नहीं जानते हैं, आप कुछ जानते ही नहीं, इसका मतलब आप कुछ जानते नहीं। वाई विवास सरल अर्थ नहीं जानता, जानते हैं तो फिर जानते हैं, फिर बदमाशी करता है, तो इतना ये सब बदमाशी अरे समय नष्ट नहीं मालूम तो मालूम। If you have got any doubt, you will clear it. समय नष्ट न। This is why Lord has been asked for Madhusudana, who clears all the doubts. So you ask any doubt. ये सब तार्किक होने का ये विचार सब समय लिखता है हरि शरणम। You surrender yourself. Yes. That's all. This is the meaning. Surrender. If that ego goes above, everything right. I, my. सब कोई लिखता ही है हरि शरणम, अपना अपना इष्ट देवता, और आप अगर कहें शरणम का अर्थ क्या होता है तो कौन आपको बोल रहा है? भगवान बोलता है मामेकं शरणं ब्रज, इसका मतलब यह था तुम्हारी खुशी कि हमारा शरण में आओ, नहीं यथेच्छसी तथा कैसी तुम्हारी, भगवान जबरदस्ती नहीं, क्यों जबरदस्ती? भगवान आपको स्वाधीनता दिया है, उसको हाथ नहीं लगा, आपको उपदेश कर रहे हैं कि आप इसमें मंगल हो, आप आना करने आए, और आना नहीं आना है वो आपकी खुशी है, उसमें तर्क करने से कोई क्या फायदा है? भगवान बोलता है शरणं ब्रज, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू, whether you like to surrender or not, that is your will. In the last adhyaya, on the 18th adhyaya, if I am not mistaken, Lord has said this: those who don't want to hear me, don't tell my upadesh to anyone. Yes. इधम तो तपस्या है, उसका तपस्या है नहीं, उसको बोलो नहीं, तो समझ नहीं पाए। Find out this right. And if you have got a reservoir, you won't go to the tank. इधम से ना तपस्या है, मना कर दिया, जिसकी तपस्या है उसको बोलो नहीं, वो समझ नहीं पाए। 68 or 70. हाँ, इदंते न तपस्या न भक्ताया न अभक्त आया, जो भक्त नहीं है राक्षस है। दो चीज होता है, भक्त होता है, राक्षस होता है। इधर तो इसका तपस्या ही नहीं,
न अभक्ता है, जब अभक्त है देन नाचा शुश्रूषते वाचम और जिसको सुनने की भी इच्छा नहीं है देन नाचमाम यो न तो मांग जो अभ्यस्य जो हमको हिंसा करे, क्यों किसको पसंद करे, वो तो हिंसा वो हो गया ना। जिसकी तपस्या ही नहीं, जो अभक्त है, जो मुझको हिंसा करता है, उसको बोलो नहीं, वो गधा समझ नहीं पाए, मना कर, ताकि हम लोग रिस्क लेके जाकर भी बोलता है कि सुनो तुम्हारा मंगल होगा, और उसके लिए मारने के लिए तैयार हो, तब भी ठीक है, चलो भगवान का कथा इसको सुना दो। तो होता है भगवान मना कर दिए ये रास्कल लोग को सुनाओ, ताकि हम लोग रास्कल तो बच जाते हैं, वो मारने के लिए तैयार है, हम तो मौका रहे हैं, तो बहुत सुना दो, चलो हम मार खा जाएंगे, ये लेकिन भगवान मना कर दिए। बाकी जो प्रचार करते हैं उनसे लिए भगवान ने न तो तस्मात् मनुष्येषु वस्ति, जो ये सब बाधाएं उपस्थित होते हुए भी प्रचार करते हैं, उससे बढ़कर प्रिय हमारा कोई नहीं। आइदर फॉर ए बिजनेस, ये भी कह दिया है, हर कोई बिजनेस के लिए मेरा नाम लेना चाहता है, कोई बात नहीं, बिजनेस का बात नहीं है। हाँ बिजनेस नहीं कोई किताब छापता है, कोई कुछ करता, लाइक दैट, किताब छापता है प्रचार के लिए, प्रचार के लिए, वो पैसा कमाने के लिए वो करते हैं। बिजनेस के लिए जो उसका किताब नहीं बिकता, और जो प्रचार के लिए छापता है उसका बिकता। हम लोग को जो किताब बिकता है रोजाना 5 to 6 लाख का भी, सारा दुनिया हिस्ट्री में है जो धार्मिक पुस्तक 5-6 लाख रुपया रोज बिकता है। कितने बिजनेसमैन है जिसका कलेक्शन है 5 to 6 लाख का रुपीज डेली। बिजनेस क्या कर रहे हैं? body and spirit are not compatible. Why body and spirit are not compatible? While in body, why we are not able to relate with them? Not compatible. Experience with them. Spirit is within your body. You are talking, the spirit soul you are talking. Why do you say it is not compatible? Your body is there and you are still talking. And as soon as you will go, the same mouth will be there, but it will not talk. The same ear will be there, but you will not hear. So why do you say it is incompatible? So long the spirit is there within your body, you are talking, you are hearing, you are challenging, but as soon as spirit will go, then it is. If I kick on your face, you will not tell anything. Because the spirit is there within the body, therefore you are so proud of challenging God. But as soon as spirit is over, how everything is finished. It is not incompatible, but it can exist both, but it is different. It's like you are existing with your thought. The thought is different from you, but still you are keeping yourself within the thought. You are utilizing the thought for your movement. That means you are out of the thought, there is no limit. That you have done. But if you understand the thought yourself, then you are a fool. So that people are doing that. The body has nothing to do with the spirit, but they are accepting this body as spirit. Unity with the body, with the spirit with the body is life. Separation is death. यही तो भगवान पहले ही समझा रहा है। देह नस्में तथा दे तुम्हारे जो तथा देहांत, यही समझते नहीं। स्पिरिट एक शरीर से और एक शरीर में जाता, और there are 8,400,000 forms of sharir. You can be transferred to any sharir.
When there is no knowledge, but today I have got this nice, beautiful sharir, and tomorrow I may get the sharir of a dog. So what I am doing for that? To save me from transmigrating from this beautiful human body to the body of the dog. What you are doing there? They are sleeping. Let it happen, my brother. Let her enjoy. This is life. That is not human life. That is cats and dogs life. Cats, dogs, they do not know what is going to happen next. And we waste our human life in that way, like cats and dogs. That is the greatest loss. चाहे वह गो खाओ, दशाको बुद्धि कुलपति सिद्धार्थ. By having a human life, still we are going below the standard of a beast. वो जानता ही नहीं कि what is standard of life of a human being, what is the distinction between the dog's life and human life. That is, it does not know. There is no education. How the dog's body and human's body is distinct, that they do not know. There is no education. Where is that education? To educate people that human life is distinct from the dog's life. Where is that education? The dog also eating, and we are teaching how to eat. The dog, without being taught how to eat, is eating. Eating, sleeping, sex, and defense. There is in the dog. And we are educated for these things. Well, where is the difference between dog and me? There is no education. They are distinguishing human civilization. The dog is lying on the street and I am living in a high skyscraper building. They think this is advancement. They do not consider that while I am sleeping, the sleeping of dog and sleeping of myself is the same. Rather, the dog is not dreaming visas. I am dreaming some visas dream. Where is that education? The human life is distinct from the dog's life. There is no education. The dog is jumping with 4 legs and we are running with 4 wheels. That's all. That is it. They think that we have got 4 wheels, motor car. Therefore I am simple. But what is the difference of business? He is jumping with 4 legs. We are jumping with 4 wheels. That's all. Is that free? In the present moment they do not know what is the standard of civilization. स्वामी जी, मनुष्य रोजाना प्रतिदिन के अंदर समय कितने समय में क्या क्या चीज करना, क्योंकि भगवद गीता में सारा चीज है, लेकिन कम से कम समय में कितने नियमों से चलने का विषय के अंदर हम तो बोलेंगे 24 आवर्स केवल भगवद गीता पढ़िए. इसमें मुख्य विषय के अंदर कुछ, क्योंकि वो मुख्य वही तो असल मुख्य ही है भगवद गीता. अच्छा छोड़ करके केवल भगवद गीता पढ़िए, उसमें क्या मुश्किल है? बोलिए. हम लोग तो ही करते हैं. हमारा आज क्या बिजनेस है? सारा दुनिया में भगवद गीता प्रचार करते हैं. तो हमारा मुश्किल क्या है? तो मुश्किल है हमारा. मुश्किल कुछ नहीं. फिर आप क्यों टाइम मांगो? मुख्य विषय के अंदर कुछ साधारण सब मुख्य विषय है जो आप शरीर है नहीं, अब चेतन वस्तु है, ये मुख्य विषय है. हम जानते ही नहीं. हम जानते ही नहीं. हम समझते हैं शरीर है. तो जैसे कुत्ता समझता है हमारी बॉडी है, हम लोग वही समझते हैं हम शरीर है. हम इंडियन है, हम अमेरिकन है, हम हिंदू है, हम मुसलमान है. ये शरीर का कोई
कि असल में हमारा शरीर नहीं है, ये कौन जानता है? वो आपने को परिचय से आप कौन है? ना हिंदू है, हम मुसलमान है, ये फैमिली है, हम इंडियन है, हम काला है, हम गोरा है, सब शरीर का परिचय। और आत्मा का परिचय कौन देता है? कोई जानता भी नहीं। कम से कम इतना तो जान लीजिए, वो करो। भगवान यही तो बताते हैं पहले कि देही न अस्मिन यथा देहे को मानो, अस्मिन देहे देही न, ये शरीर का भीतर जो शरीर का मालिक है वो है। इसी को समझिए। एक बार अब फिर आगे और सब समझिए, इसी को समझिए, इसको उपाय सोचिए। भगवान फर्स्ट गीता में बताते हैं अस्मिन देहे, अस्मिन देहे देहिना, देहिना माने जिसका शरीर। एक बच्चा को पूछा जाए उसको अंगली से क्या है, वो कहेगा हमारी अंगली है, वो नहीं बोलेगा हम अंगली है, नहीं बोलेगा नेचुरल। तो हम कौन है उसको कोई अनुसंधान नहीं है। तो हमारा अंगली का एक ही बस हमारा शरीर है, सब बोलेगा कि हमारा कोट है, कोट में कुछ साबुन लगाओ और हम जाए उसको खाने को नहीं, तो कितना दिन चलेगा? ये चलता है। हमारा कोट है, कोट में कुछ साबुन लगाओ और हमारा भी है धोखा में रहो, अंधकार में, तो जानता ही नहीं हम क्या है उसको जानता नहीं, और हमारा कोट को खूब जानता है। तो कोट में साबुन लगा ले तुम्हारा उपकार हो जाएगा? ये चलता है, कोट में साबुन लगा और हम भूखा है, इसलिए चिल्लाता है हम भूखा है, भूखा है, भूखा है, भूखा है। कहां शांति मिलेगा? कोट पहनने वाला तो कुछ भूखा रख दिया और कोट का खूब साबुन लगा, उसको क्या लाभ होगा? इसी को तो समझिए कि हम कोट नहीं है, हम कोट पहनने वाला है। एक बात तो समझिए, यही तो मुख्य बात है। तुम आप समझ में नहीं कर सकते, कोट को ही समझ रहा है, हम कोट हैं, हम कोट हैं, हम साठ। सब दुनिया देखती है लड़ाई झगड़ा क्यों? हम पाकिस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, अमेरिकन हैं, हम रशियन हैं, वो सब कोट। दुनिया ही सम्मूर्त है। इसलिए तो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट का बहुत ही जरूरत है। सब मूर्ख है उसको सिखाने के लिए। पहली भगवान ही है, तुम कोट नहीं है गधा, तुम कोट पहनने वाला है। इसलिए एक बात को समझ जाए तो सब, वो नहीं समझे, वो केवल नहीं हम कोट, हम साथ। तो हर तरह से समझाइए कि तुम कोट नहीं है, तुम कोट पहनने वाला है, वो समझेगा। कुत्ता को समझाइए, भाई कुत्ता तुम ये शरीर नहीं है, वो समझेगा, वो भोगे। यही हम लोग होता, हम लोग समझाते हैं लेकिन जो बॉडी नहीं है वो भोगता, क्यों इधर आते तो हम दिक्कत, ये बोलते मूर्खाय देश ही प्रकोपाय नहीं। गुस्सा तो समझा तो तुम भाई तो शरीर नहीं है, तो जरा और आएगा भोगे, किंतु उसका समझने में उसको शक्ति है। इसी प्रकार अगर मनुष्य भी ऐसे रह गया तो फिर कुछ उससे फर्क क्या करता? जिद जहां ये नहीं बढ़ गया, फिर उससे कुत्ता से उससे क्या फर्क है? In the 5th chapter, Lord has written no difference between dog, chandal, like that.
पंडित का समदर्श है। In the 5th chapter. तो क्या कारण? तुम तो कोट नहीं है, तुम तो आत्मा है। जो आत्मदर्शन करने वो समदर्शन, वो देखता है जो कुत्ता का भीतर भी जो आत्मा है और मनुष्य का शरीर में वही आत्मा है। कोट डिफरेंट, जैसा आपका कोट डिफरेंट फ्रॉम ही, कोट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इज दैट मीनिंग दैट यू आर कोट। तो जो देखने वाला है देखो सर, ये कोट अलग अलग हो सकता है, लेकिन कोट का भीतर जो है वो एक मनुष्य है। ये समदर्शन, समदर्शन का अर्थ होता है जो कोट को देखता है, नहीं कोट का भीतर में क्या है उसको देखता है। कोट का भीतर एक जेंटलमैन है, इसलिए समदर्शन है। नहीं तो ये पंडित बोलता है वो विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मणी गवी हस्तिनी सुनीति सपाटी। एक ब्राह्मण पंडित है, बहुत भारी पंडित है, वो भी बैठे हैं, कुत्ता भी बैठे हैं, समदर्शन है, तो ये तो पंडित हुआ। एक ब्राह्मण का कुत्ता को एक देखता नहीं, वो ब्राह्मण का शरीर भी नहीं देखता, कुत्ता का शरीर भी नहीं देखता, देखते ब्राह्मण का भीतर आत्मा है और कुत्ता का भीतर नहीं आत्मा, इसलिए समझ। और अगर कोई बोलते हम तो ब्राह्मण और कुत्ता ऐसी समझता, तो वो साला पागल। उसका कोट दर्शन नहीं है, वो पंडित। कोट का भीतर जो व्यक्ति है उसका दर्शन है, इसलिए समझ। नहीं तो अगर कोई बोले हम तो एक बड़े विद्वान भारी विद्वान ब्राह्मण कर कुत्ता को समाज देखते, तो उसको बोले साला पागल। वो उसका शरीर का दर्शन है, वो शरीर का भीतर जो व्यक्ति है उसको आइए आइए आत्मदर्शन, आत्म ब्रह्मभूत करना समस्त बिल्कुल आत्म आइए और थोड़ा सवाल तो भगवद गीता खूब अच्छी तरह से पढ़िए, सारा प्रश्न का उत्तर है, ज्ञान है, भगवान खुद बता रहे हैं, उसका ज्ञान को पढ़िए और ज्यादा पंडित न बनिए। कुरुक्षेत्र का पढ़िए है, पांडव का पढ़िए, ये सब मूर्खता छोड़ दीजिए, जैसा भगवान बताए उसके साथ। भारत ज्यादा पंडित हो जाएगा, मूर्ख तो ही है और ज्यादा मूर्ख। एक चीज का इंटरप्रिटेशन जरूरत होता है जब समझ में नहीं आता। जब चीज हमको स्पष्ट मालूम होता है उसमें और इंटरप्रिटेशन करने का क्या जरूरत नहीं है। उसको बोलता है तकिया, तो सब कुछ जानते ही तकिया है, तो इसमें इंटरप्रिटेशन तकिया का अर्थ होता है हकिया। ये क्या, ये गलापन है कि नहीं? हम सब कुछ जानते ही तकिया है, फिर इसका अर्थ क्यों लगाते? अर्थवाद सब कुछ जानता, कुरुक्षेत्र जगह है, उधर लड़ाई हुई थी तो उसमें अर्थ लगा। बुझिए कितना बड़ा मूर्ख होता है। तो कोई जानता है तकिया है, तकिया है, तकिया का अर्थ किया है। सब ज्ञान भंडार मौजूद है, उसको लीजिए जैसे भगवान बताए, उसमें आपको जगलड़ी ऑफ वर्ड्स में फायदा नहीं। सिखाइए, सब बाल बच्चों को सिखाइए। सभी गुरु हो सकता है अपना घर में, ठीक ठीक ज्ञान जो दे सकेगा वो गुरु है। तो ज्ञान का भंडार तो भगवद गीता है, जब जैसे भगवद गीता है उसका अपना बाल बच्चों को सुनाइए तो उनका उपकार होगा, आपका उपकार होगा।
ऐसी नहीं है कि आपको भी विलायत जाने पड़ेगा आपको 4 घंटे। अगर कर सके कीजिए, नहीं तो अपना फ्रेंड्स है, फैमिली है, मोहल्ले है, उसको बन जाएगी। ये मिशन है, कुछ पता ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। सब गुरु बनो, ठीक ठीक ज्ञान को दो, जहां तक तुमसे हो सके। नहीं सभी को जानेगा, थोड़े बाद इंडिया से बाहर नहीं जाना, नहीं घर नहीं सिखाओ, बाकी चीज ठीक सिखाओ, उसमें गलत सलत नहीं, तब काम। ज्यादा पंडित हो गया और अनशन बकने शुरू कर दिया, उसमें क्या आदमी का उपकार है करो।